एक माता जी थी। वे अपनी माता पिता की 7वीं संतान थी। विडंबना यह थी कि पुत्री के नाते उन्हें अपने पीहर में उपेक्षा व्यवहार मिला, जिसका उन्हें आजन्म दुख रहा। वे जीवन पर्यंत अपने माता पिता के प्यार को तरसते नहीं, परंतु ससुराल अच्छी मिली, पति का प्यार भरपूर मिला। पति ने उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया। सुंदर तो थी ही, 4 बच्चों की माँ, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, उन्हें जन्म दिया, खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छे परिवार विवाह किया। लड़कियाँ अपने घर चली गईं, बहुएँ आईं। पति को कैंसर देहावसान हो गया। बेटे बहू नौकरी करने लगे, भरा पूरा परिवार था। जब अम्मा जी फिर अकेले रह गईं, कभी इस बेटे के पास, कभी उस बेटे के पास, हंसकर कहती, मैं तो सैंडविच बन गई हूँ दोनों बेटों के बीच। उन्हें यह तो पता नहीं था उनकी कितनी पेंशन मिलती है, बस हस्ताक्षर करती और बच्चे पेंशन लाते और खर्च करते। बीती जिंदगी याद करते ही उनका शरीर अस्वस्थ हो चला। कभी कंधों में दर्द तो कभी पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द सहा नहीं जाता। दोनों आँखों का ऑपरेशन हो चुका था। कभी कभी वे संत महात्माओं के पास जाती, अपनी व्यथा खोल देती, मन हल्का हो जाता। संत चुपचाप सब सुनते, कुछ कहते नहीं। एक दिन बोले, तुम अपनी माँ को इतना क्यों याद करती हो? अब तो उनका दूसरा जन्म हो चुका होगा, अब तो उनका पीछा छोड़ो। तुम्हारी याद में उनको तकलीफ पहुँचती होगी। पिछली बातों को इस प्रकार याद करने के बजाय तुम सोचा करो, मैं द्वापर में गोकुल की गोपी थी, राधा की सहचरी, कृष्ण की बंसी बजते ही सरधर वृंदावन पहुँच जाती थी, नए कपड़े पहनकर, श्रृंगार कर अपने कान्हा को रिझाने के लिए नाचाने। रात दिन कान्हा का चिंतन मनन, हाथ घर का काम करते करते मन में कान्हा का विचरता रहना, बंसी बजते लाल सम छोड़कर वन में पहुँच जाना। जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण, हर गोपी अपने अपने कृष्ण। शरद पूर्णिमा की रात, चारों चांदनी बिखेर महारास आयोजन रात चलता रहा। फिर तुम थक कर गिर पड़ी, बाल कृष्ण ने तुम्हारा सिर अपनी गोद में ले लिया। अपने आराध्य प्रियतम का स्पर्श पाकर तुम विवल होकर कान्हा के चेहरे को निहारते लगी। सांवले सलोने सरकार के गालों से पसीने बूंद छलक कर तुम्हारी गालों पर भिगो रही। कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, पीताम्बर सरक गया है, अपूर्व आनंद अनुभव हो रहा है। इस परिणीत को रोज इसी तरह का चिंतन मनन किया करो, बाकी बातें विसार दो। इस दुनिया में सब दुखी हैं, तुम अकेली नहीं हो। तुम ये दुखालय है, बस रात को यही सोचते सो जाया करो। क्या मालूम क्या चिंतन इतना सघन हो जाए, ब्रज का ग्वाला, सबका रखवाला सपने में दिख जाए और तुम्हारे साथ रास बचाए, डंडिया खेले और अपनी गोद में रोज रात सुनाए। क्या मालूम संत की इन बातों का उन पर असर पड़ा और वो विगत जीवन की चर्चा नहीं की और चेहरे पर जगदाचार से मस्ती बिताते असर हुआ। और वो इसी तरह अध्यात्म से हमें सारे मनोरोग की चिंता दूर हो जाती है। क्योंकि जैसे कहते हैं, संत कहते हैं, हे वृद्ध सुनो ध्यान दे कर ये तथ्य तुम्हें बतलाता हूँ। सर्वधर्म शास्त्र जो कहते हैं वो मर्म तुम्हें समझाता हूँ। हे छात्रगणों और नवयुवकों, तुम सब भी ध्यान दे कर सुन लो। जो कहता हूँ उसकी गरिमा तुम अपने मन में ही गुन लो। जहाँ माता पिता पूजे जाते उस घर को मंदिर कहते हैं। है वह धरती का स्वर्ग, देव वहीं पर रहते हैं। है जन्मदाता वे ही अपने पालन पोषण करते हैं। बच्चों को सुविधा देने को वे स्वयं दुखों को सह। वृद्धजनों का जिस घर में होता है सम्मान, स्वयं लक्ष्मी रहती वहाँ, वह घर स्वर्ग समान, वह घर स्वर्ग समान। धन्यवाद।